कहां पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। अमलानंद घोष ने खोज करी थी, ठीक है, 1953 में अमलानंद घोष ने खोज करी थी। बीबी लाल, बीके थापर, इनके नाम किस में आते हैं? खुदाई में आते हैं। बीबी लाल, बीके थापर खुदाई में आते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण यहां से मिलते हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं यहां से मिलती हैं, ठीक है। जुते हुए खेत के प्रमाण दक्षिण पूर्व दिशा में मिलते हैं। दोहरे नगर प्रणाली के प्रमाण यहां से मिलते हैं, यानी कि दोहरा नगर प्राचीर। पश्चिम दिशा में ऊंचा टीला है, यानी कि गढ़ी क्षेत्र उसको बोलते हैं, जो कि हमारे ऊंचाई पर है। दक्षिण दिशा में हमारा क्या है? निचला क्षेत्र है। पश्चिम दिशा में ऊंचा क्षेत्र है, दक्षिण दिशा में निचला क्षेत्र है, यानी कि उसको नगर क्षेत्र बोला जाता है। ये आपको याद रख के चलना है। स्नानागार यहां पर मिला है, की सड़कें यहां पर मिली है। ईंटों का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता में मिला है। ये कालीबंगा के बारे में याद रखना है। आहड़ की बात करें, आहड़ सभ्यता को बनास नदी सभ्यता कहते हैं, बनास नदी पर है। इसके नाम आपको याद रखने हैं। धूलकोट, धूलकोट, आघाटपुर, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, आघाट दुर्ग, ये इसके नाम है आहड़ सभ्यता के। आहड़ सभ्यता है कहां पर है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता से फेमस क्वेश्चन कौन सा है? गोरे व कोठे कहां से मिले? ब्लैक एंड रेड वेयर। गोरे व कोठे कहां से मिले हैं? अनाज रखने के मृदवांड है गोरे व कोठे, वो कहां से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से मिला है, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। बनासियन बुल आहड़ सभ्यता से मिला है। बालाथल में एक साथ 11 चूल्हे यहां से मिले हैं। बालाथल भी आहड़ का ही एक केंद्र माना जाता है, ठीक है, वो भी आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखो, गिलुंड भी आहड़ से ही संबंधित है। आंसर देने की कोशिश करें। गिलुंड किस नदी के किनारे पर है? गिलुंड किस नदी के किनारे पर है? जल्दी से आंसर दें, आंसर देने की कोशिश तो करें। देखो, गिलुंड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। गिलुंड, पहली बात तो यही पता होना चाहिए लोकेशन किस जगह पर है। तो गिलुंड है राजसमंद जिले में। मैंने बताया था आहड़ से संबंधित है। आहड़ किस नदी पर है? बनास नदी पर, तो ये भी बनास नदी पर है। आहड़ कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता, तो ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। नवपाषाण कालीन सभ्यता है ये। ताम्रयुगीन सभ्यता तो है ही। देखो, आहड़ में भी 2 काल के अवशेष मिलते हैं। आहड़ में एक ताम्र युग मिलता है, दूसरा लोह युग भी मिलता है आहड़ में, यानी कि 2 काल मिलते हैं आहड़ में भी। जैसे कालीबंगा में 5 स्तरों में खुदाई हुई थी। कालीबंगा में 2 स्तर तो प्राक हड़प्पा कालीन है, 3 स्तर हड़प्पा कालीन है। ऐसे ही आहड़ में 2 काल, एक तो ताम्रपाषाण काल, एक लोह युगीन काल। ऐसे ही इसमें गिलुंड में ताम्र सभ्यता का अवशेष तो मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि आहड़ का केंद्र है। इसके अलावा नवपाषाण कालीन संस्कृति है ये जो गिलुंड सभ्यता है। इसका उत्खनन किया था बीबी लाल के द्वारा 1957-58 में। बीबी लाल के द्वारा, जो कि कालीबंगा वाले बीबी लाल हैं, ये 1957-58 में इसका उत्खनन किया गया था। यहां स्थित मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध, कौन से टीला है लिखूंगा एक बार, मैं आपको लिखा दूंगा। मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से मिलता है। यहां पर चूने के प्लास्टर और कच्ची दीवारों का प्रयोग किया गया है। आहड़ में पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों का साक्ष्य मिले हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं हम यहां पर एक बार। तो गिलुंड कहां पर हो जाएगा? गिलुंड हमारा हो जाएगा राजसमंद में। गिलुंड कहां पर हो जाएगा? राजसमंद में हो जाएगा। इस नदी के किनारे पर है, बनास नदी के किनारे पर है, ठीक है। गिलुंड की बात करें तो खोज किसने करी? खोज करी बीबी लाल ने, उत्खनन करता बीबी लाल ने 1957-58 में उत्खनन किया था इसका, गिलुंड सभ्यता का, ठीक है। गिलुंड सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि ईंटों का प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। और पक्की ईंटों का प्रयोग कहां पर नहीं हुआ था? आहड़ सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। आहड़ सभ्यता में तो पत्थर के घर थे, ठीक है। यहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है गिलुंड में। एक जगह मैंने बताई थी मोडिया मगरी, मोडिया मगरी नामक टीला यहां पर मिला है। क्या नाम है? मोडिया मगरी नामक टीला। मोडिया मगरी नामक टीला यहां से मिला है। मोडिया मगरी नामक टीला याद रखना है आपको। कहां से मिला है? गिलुंड सभ्यता से मिला है। एक और फैक्ट यहां पर याद रखना है कि गिलुंड सभ्यता नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान दिया इस पर। कैसा है? नवपाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन ये पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल है नवपाषाण कालीन, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता तो है ही, इसके अलावा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन दे रखा कोठारी। क्या है कोठारी? कोठारी आपको पता होगा, कोठारी नदी है भीलवाड़ा में, इस पर मेजा बांध बना हुआ है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मेजा पार्क भी बना हुआ है भीलवाड़ा में इस पर।
कोठारी नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। इंपॉर्टेंट है, आगे हम और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। हारी के नाम से हमारी दो नदियां हैं, तीन हैं, और मतलब और देखा जाए तो अंतःप्रवाह भी है। दो नदियां हैं। क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में कि खारी नदी जो है वो खारी नदी बंगाल की खाड़ी का अब्बातंत्र का विभाग है, खारी नदी अरब सागर अब्बातंत्र का विभाग है। एक जो खारी नदी है बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, बाद में कहा जाती है बनास में मिल जाती है। ठीक, बनास, डाई और खारी इनका संगम है, आपको पता हो तो 5 संगम है हमारे राजस्थान में, त्रिवेणी संगम। डिस्कस करेंगे कभी ज्योग्राफी में। अभी हम कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, कला संस्कृति के सारे टॉपिक खत्म करने के बाद ज्योग्राफी पर भी आएंगे हम, ठीक है, और इतिहास पर भी आएंगे। खारी नदी वो है। कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी मैंने आपको बताया था गणेश्वर सभ्यता है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सीकर में कहां तक जाती है? चूरू में जाती है। कांतली नदी अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, 100 किलोमीटर की है, ये आपको पता होना चाहिए। कांतली के जैसी ही एक नदी आती है कांकनी नदी, जिसको मसूरदी भी कहते हैं, वो कहां पर है? भुज झील में जाकर विलुप्त होती है। निकलती कहां से? कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है। 17 किलोमीटर लंबी नदी है, सबसे छोटी नदी है अंतःप्रवाह की कांकनी नदी, वो भी आपको याद रख के चलना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र पाषाण, ताम्र प्रस्तर, लौह प्रस्तर, मृदभांड युग, प्रस्तर युग। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बताइए। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो गिलुंड सभ्यता के मैंने क्या बताए थे? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजसमंद में है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंधित है, ये भी बता चुका हूं ऑलरेडी। क्या हो जाएगा आंसर? पुरातात्विक स्थल गिलुंड की यदि बात करें तो ये नवपाषाण कालीन संस्कृति है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नवपाषाण कालीन संस्कृति है गिलुंड। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं।